सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मुफ्ती साहब। जिस तरह से ये पूरा मामला आया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह के तर्क रखे थे कि तलाक का हक महिलाओं को इसलिए नहीं दिया गया कि महिलाएं अपने लिए जो सही डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए ये पुरुषों को ये हक दिया गया। पहला तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस तरह की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रखी क्यों। दूसरी बात कि कहाँ पर कमी रही, बहुत ईमानदारी से आप बताइएगा कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को तलाक के इस तमाम मसले को सुओ मोटो के तौर पर उठाना पड़ा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लाम में फ़र्क है। जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रथाएं आईं। मैं उन्हें नहीं कहना चाहता हूं कि वो मुजरिम है या नहीं, ये तो मुस्लिम समाज तय करेगा। जी, मैं तो इस्लाम की बात कर रहा हूं कि इस्लाम में 3 तलाक, जो तलाक करते हैं, ये बिल्कुल गैर इस्लामिक फेल है। जी, और उसका जो तरीक़ाकार है, मेरे साथ काबिल वकील साहिबान यहाँ बैठे हैं, जो उसका तरीका था वो ये था कि ताकि समाज जुड़े, समाज टूटे नहीं। और इस्लाम इसमें प्रबल दावेदार है समाज को जोड़ने का। वो ये कहता है, वो ये मान्यता रखता है कि तमाम संसार एक भाई और बहनों का परिवार है, और वही सारे धर्म ये बात कहते हैं। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर तलाक की जो नौबत आती है वो मर्द और औरत को दोनों को पड़ सकती है जी, और दोनों के लिए यकसा बात है। अगर औरत अपने शौहर से छुटकारा पाना चाहती है, उसका शौहर, उसका पति अगर बदकार है, खराब है, तो उससे अगर छुटकारा पाना चाहती है वो, तो उसे भी उतना ही अधिकार है जितना एक खराब बीवी को शौहर को छोड़ने का तो हक है। आप क्या कह रहे हैं कि जो अभी जो मामला चला है अदालत में, तो इसमें ये मैटर ऑफ फेथ है या मैटर ऑफ राइट? आप इसको कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी का लफ्ज कहा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इस्लाम का तरीका है वो ये है कि जो ये कहा उन्होंने कि अगर तुम्हारे अंदर कहीं ऐसा कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, खराब और अच्छे लोग सब जगह होते हैं ना। जो बहस चली है उसमें तमाम तरह की बातें भी आई हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करना चाहता है वो भी यही है कि मैटर ऑफ फेथ है या फिर मैटर ऑफ राइट है। ये और मैं एक बात राजश्री ये कहना चाहूंगा कि ये जो सारे मामला आए, जब आदमी जुल्म देखता है, वो चाहे हमारे सिसोदिया जी हों, वकील साहब हों, या हमारी और बहनें हों, हम सबका हक है। तो अल्लाह ने ये कहा है कि अगर तुम बुराई को होते देखो, अल्लाह के रसूल के जरिए से, मन रहा मुनकरन फल्युगय्यिरहु मुफ्ती साहब, तभी तुरंत मेरे मन में आ रहा है, जब आप ये कह रहे हैं कि जुल्म होते हुए देखो तो उसको रोको। आप अब तक आप लोगों ने रोका क्यों नहीं? ये होने क्यों दिया? देखो आपको बता दूं, मैं मुस्लिम मोहल्ले में मैंने बहुत कोशिश की, मुझे दूर तक कोई नजर नहीं आई कि जो तलाकशुदा हो। चले कोई ऐसा मिला ही नहीं। हम लोगों ने लगातार खबरें की हैं मुफ्ती साहब, लगातार खबरें आती हैं हमारे पास, कम से कम हर दिन ये खबर दिखाई जा रही है। कभी किसी औरत को व्हाट्सएप पे तलाक मिल जा रहा है, कभी किसी को खत से तलाक मिल जा रहा है। और मेरे साथ शिबा मौजूद है और इस तरह के मामलों को ज्यादा वो नजदीकी से देखती भी होंगी।